ठीक है भाई, जो पुरानी हमने चीज़ें करी हैं इसको हम कर देते हैं कमेंट। और अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? ये हमारे पास बेसिकली कहलाता है बॉक्स मॉडल। कैन से इट बॉक्स मॉडल। और इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं बॉर्डर बॉक्स वगैरह के कॉन्सेप्ट्स, यानी कि आसान अल्फाज में एक बॉक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं कि भाई एक बॉक्स क्या होता है, बॉक्स मॉडल क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, क्या नहीं होती हैं। भाई इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले क्या ले ली, एक डिव ले ली। ठीक है, यहाँ समझना ज़रा चीज़ों को। और इसको मैंने क्लास दे दी कंटेनर नंबर 1। कॉपी करा, यहाँ पे आते हैं और इसको कॉल कर लेते हैं। भाई सिंपली हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल, विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कोई लाइट सा बेज। अपनी फाइल पे जाते हैं, रिफ़्रेश किया, ये हमारे पास आ रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पे क्योंकि डिव एक्सेस करी हुई है तो डिव की क्लासेस उस पर अप्लाई हो रही हैं, हमें नहीं करनी, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं। ये हमारे पास देखो कंटेनर आ गया। कलर थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ कर देते हैं और यहाँ पे हम स्पेस क्रिएट करने के लिए BR लगा देते हैं, नीचे भी BR लगा देते हैं। सही है भाई, यहाँ तक किसी को कोई मसला? अच्छा भाई, बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे पास जो पैडिंग्स होती हैं, मार्जिन्स होती हैं, बॉर्डर्स होती हैं, उनके साइज़ेस का इफ़ेक्ट कितना होता है हमारे मेन डिव पे या मेन कंटेनर पे। ठीक है, और कौन सी हायरार्की मेंटेन होती है। देखो, सबसे पहले अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, कंटेंट आ जाता है। कंटेंट के बाद हमारे पास आती है पैडिंग, पैडिंग के बाद आता है बॉर्डर, बॉर्डर के बाद आउटलाइन, आउटलाइन के बाद मार्जिन। अब तुम लोगों को मैं चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। कंटेनर 1 पे आया, हमने यहाँ लिख दिया कंटेंट, लेट्स से इट्स अ कंटेनर। हमारे पास भाई दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है पैडिंग, एक होता है मार्जिन। स्पेसिंग के हवाले से बात करें तो पैडिंग क्या होती है, हमारे पास स्पेस इनसाइड दी कंटेनर। मतलब ये देखो, ये कंटेनर जो है ना, जितना इसका साइज़ है, इसके अंदर अगर मुझे स्पेस देनी है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, और अगर इसके बाहर स्पेस देनी है तो क्या यूज़ करूँगा। समझते कैसे हैं इसको? ये टेक्स्ट कंटेनर के साथ चिपका हुआ है, मैं कंटेनर पे काम कर रहा हूँ। अभी सिर्फ तुम देखोगे कंटेनर की पर्सपेक्टिव से, टेक्स्ट की पर्सपेक्टिव से नहीं देखोगे। कंटेनर की तरफ से देखोगे जब, तो कंटेनर को अपने अंदर स्पेस क्रिएट करना है ताकि वो टेक्स्ट जो है वो उससे थोड़ा सा दूर हो जाए, बिल्कुल चिपका हुआ ना हो। तो हम बात करेंगे जब स्पेस इनसाइड दी कंटेनर, तो हम क्या यूज़ करेंगे। तो कंटेनर पे मैं आया, मैंने इसको दिया पैडिंग 10px, सेव किया। फ़र्क देखा आप लोगों ने? क्या हुआ भाई, कंटेनर मतलब कि कंटेंट और कंटेनर के बीच में स्पेस क्रिएट हो गया। कंटेनर पेज के लेफ़्ट बॉर्डर पे अभी भी चिपका हुआ है, देखो चिपका हुआ है। तो अगर मुझे उसको पेज से दूर करना है, मतलब कंटेनर को जो उसकी सराउंडिंग है उससे दूर करना है, तो ये स्पेस आउटसाइड दी कंटेनर आ गया, और यहाँ क्या चलेगी, मार्जिन चलेगी। अच्छा, अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये ग्रीन ग्रीन बना हुआ जो आ रहा है, ये क्या होता है, पैडिंग होती है आपकी। सही है। और वहाँ प्राउंड में देखो पैडिंग लिखी हुई भी आ रही है, कितनी, 10px। यहाँ पे जब मैं किया देखो पैडिंग 10px। अगर मैं कंप्यूटेड पे जाऊँ, 100x100 का कंटेनर है, दिख रहा है, 10 पिक्सल पैडिंग है। मैंने पैडिंग दी है 10 पिक्सल, ये चारों तरफ अप्लाई होगा, टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट।
चारों तरफ क्यों अप्लाई होगा? सर एक तरफ करना है तो भाई तुम सिर्फ यूज़ कर लो पैडिंग टॉप कर लो, या पैडिंग लेफ़्ट कर लो, या पैडिंग राइट कर लो, या पैडिंग बॉटम कर लो। सर ये तो 4 प्रॉपर्टीज़ लिखनी पड़ रही हैं, तो भाई ऐसा ना करो, तुम चारों पैरामीटर यहाँ दे दो, शॉर्ट हैंड मेथड यूज़ कर लो। सही है। तो ये किस तरह शुरू होता है? क्लॉकवाइज, फ्रॉम 12 o'clock टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, ऊपर से शुरू होगा और पूरा क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब कि टॉप पे मैंने कितना लिखा राइट पे, बॉटम लेफ्ट, यहाँ पढ़ो क्या आ रहा है, बात समझ आई? ये हमारे पास पैडिंग लिखने का क्या होता है? शॉर्ट हैंड मेथड होता है। और यहाँ ये होती क्या है? स्पेस आउटसाइड दी कंटेनर। अब बात कर लेते हैं किसकी? मार्जिन मैंने दिया 50 पिक्सल। क्या हुआ भाई? कंटेनर ने अपने सराउंडिंग से 50 पिक्सल मार्जिन लिया। मतलब कि अगर मैं होवर करूं इस पर, देख रहे हो रेड, ये सारा क्या है? मार्जिन है। अभी हमें अपने केस के लिए सिर्फ लेफ़्ट पे चाहिए, तो हमने क्या दे दिया? मार्जिन। तो सिर्फ इसने लेफ़्ट से लिया। और ये क्या होती है हमारे पास? अच्छा उल्टा हो गया, स्पेस ये इनसाइड दी कंटेनर होती है और ये होता है स्पेस आउटसाइड दी कंटेनर, मार्जिन। और इसको हम कर देते हैं 20 और ओवरऑल ही दे देते हैं। यहाँ तक कोई बात समझ आई? कोई मुश्किल? ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो, जो क्या आ गया था आपके पास? बॉर्डर बॉक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट। भाई हमने कंटेनर की हाइट और विड्थ कितनी दी थी? देखो 100 बाय 100। अगर मैं अपने कंटेनर पे होवर करता हूँ, कितनी आ रही है इसकी हाइट और विड्थ? 160 इसकी विड्थ है। पहली वाली विड्थ होती है, वहाँ पे पढ़ो, पहली वाली विड्थ होती है और दूसरी वाली हाइट होती है। कितनी आ रही है? क्यों भाई? मैं पैडिंग कर देता हूँ कितनी? 20 पिक्सल। कितनी आ रही है? कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पे आओ। कंटेनर का साइज पैडिंग कितनी दी है? 20। ऊपर भी अप्लाई होगी, नीचे भी अप्लाई होगी। टोटल 140 हो गया। लेफ़्ट और राइट भी अप्लाई होगी। टोटल, अबे भाई 140 ना, लेफ़्ट और राइट भी 20 अप्लाई हो रहा है ना, टॉप बॉटम भी 20 अप्लाई हो रहा है। सही है। अच्छा बॉर्डर की बात कर लेते हैं। 5px सॉलिड ब्राउन। कंटेनर का साइज 149.6। फिर बढ़ गया। बॉर्डर कितना अप्लाई हुआ है? 4.8 ऊपर 4.8 नीचे, मतलब कि वही अराउंड 10 पिक्सल बन रहा है। 5px टॉप 5px बॉटम। तो ये फिर ऐड हो गया इसमें। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है? मतलब कि आप जब कंटेनर के अंदर चीज़ें जो काउंट होती हैं उनमें से क्या क्या है? कंटेंट, पैडिंग्स, बॉर्डर्स। आउटलाइन हम टेस्ट करते हैं।
हमने यहाँ पे दी आउटलाइन, सही है। आउटलाइन की प्रॉपर्टी यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो कंटेंट आया, बॉर्डर आया, फिर बॉर्डर के बाद आपके पास क्या आ जाती है, आउटलाइन। आउटलाइन भी ऑलमोस्ट आपके पास बॉर्डर वाला ही काम करती है। आउटलाइन का शॉर्ट हैंड मेथड देख लेते हैं, वही वाला इस हिसाब है इसका भी। आपने लिखा आउटलाइन 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, ये उसके भी बाहर आया। अब देखते हैं आउटलाइन भी अफेक्ट कर रही है हमारे कंटेनर साइज़ को या नहीं कर रही। तो आउटलाइन हमारे कंटेनर साइज़ को अफेक्ट नहीं कर रही, मतलब हमारे पास जो है वो जो हमारे पास जो चीज़ें ऐड होती हैं उनमें क्या क्या है, अपना खुद का कंटेनर का साइज़, पैडिंग और बॉर्डर। आउटलाइन बाहर आ जाती है और आउटलाइन के भी बाहर क्या आ जाता है, मार्जिन आ जाती है। मतलब मार्जिन और आउटलाइन काउंट नहीं होती। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास हम एक काम करते हैं, ये सेम कंटेनर कॉपी पेस्ट करते हैं इधर, इसको कर देते हैं कंटेनर 2, सेम क्लासेस कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको कह देते हैं कंटेनर 2। सेम साइज़ के 2 कंटेनर आ गए हमारे पास, सही है। अब यहाँ देखना, मैं इसको दूंगा कंटेनर को बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। क्या हुआ भाई, कुछ समझ आया? अब पैडिंग हम दोनों की कम कर देते हैं थोड़ी सी, कुछ समझ आया? नहीं आया? हाइट वेट कितनी थी कंटेनर की? अबे भाई यहाँ कितनी है, 100/100 कितना है? मतलब कि जब आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हो तो अब आपने जो एक्चुअल विड्थ और हाइट दी है वो वही रहती है, पैडिंग और दूसरी चीज़ क्या थी, बॉर्डर। वो कम ज़्यादा तो होते हैं लेकिन वो इसको अफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब इसकी हाइट और विड्थ फिक्स रहती है।